तो 4 यहाँ पे खुद की लेयर के टच कर रहा है, खुद की सतह के, और 5वां यहाँ से टच कर रहा है ये ऐसे। और ऐसे ही अगर मान लो इसके ऊपर, मान लो जस्ट ऊपर ये वाला पड़ा है यहाँ पे, तो ये इसका जो बीच वाला है ये टच कर रहा होगा उसको, 3 वाला ही रख लो। तो ये हमारे पास में षटकोणीय निबिड़ संकुलन मिलता है अपने को, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं यहाँ रखूँ ना, तो हमारे पास में षटकोणीय निबिड़ संकुलन मिलता है। ये वाला ए बी सी वाला पैटर्न है। अब आप इसमें देखना भी चाहोगे ना तो मिलेगा नहीं, कंफ्यूज हो गए, और बढ़ा भी सकते हैं अपन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, क्या हाल चाल है। मैं राहुल दचवानी आप सभी का स्वागत कर रहा हूं लर्न शेयर की इस प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास के केमिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर के 6th लेक्चर में। यार ये ना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आज का जो लेक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, 12th पास भी हो जाते हैं और क्या नहीं हो जाता जीवन में, लेकिन ये चीज फील कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब मेरे तो बचपन से ये रहता था मन में कि यार ये लोहा है तो इसके अंदर कैसा होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा है उनको अंदर जा करके कि लोहा कैसा है, दूसरी चीज कैसी है, फला फला डिमका डिमका एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग आज फील करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, लेकिन उसको फील करके। ये जो मॉडल्स आप लोगों के लिए हमने बनाए अभी दिखाएंगे तुम लोग को, उन मॉडल्स में बड़ा हमने मिलके बनाया काफी समय गया है, तो वो सब दिखाएंगे आप लोगों को। तो आ जाओ, अपना लेक्चर शुरू करते हैं फटाफट से। तो मैं पहले बताता हूँ यार, अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। तो पिछली क्लास में हमने एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या देख ली थी कि कोई भी एकक कोष्ठिका है तो उसमें असल में कितने अवयवी कण का योगदान है ना। कोने पे जो है तो उसका तो 1/8वां हिस्सा ही आता है उसमें। तो ऐसे ऐसे करके अपन ने एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में वो देख लिया था कितना योगदान होता है। फिर उसके बाद हमारे पास में निविड़ संकुलित संरचनाएं हमने शुरू किया था। निविड़ संकुलन मतलब मैंने आपको बताया था क्लोज पैकिंग, पास पास में है, तो उसी को हम लोग निविड़ संकुलन बोलते हैं। तो संरचनाएं पढ़ी थी अपन ने, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में एक विमा में और द्विविमा में निविड़ संकुलन के बारे में पढ़ लिया था। मैंने बोला था आपको कि एक विमा में और द्विविमा में इजी होता है, तो वो दिखा दिया था मैंने आपको। अगर मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूं उसका, तो ये हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल एक विमा में निविड़ संकुलन का, ठीक है। तो ये एक विमा में है, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ऐसे जब एक विमा में जो निविड़ संकुलित हैं उनको जब हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे पास में द्विविमा में निविड़ संकुलन बन रहा है ना। ऐसे ऐसे कैसे भी देखना चाहो देख लो। तो ये 2D में हो गया, ये मैंने पहले ही बना रखा है यहाँ पर, है ना। और बड़ा करना चाहो तो ये लो, और बड़ा कर लो, कैसे भी रखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखो, कैसे भी रखा हुआ है। तो ये 2D में हमारे पास में, और 1D में तो समझ लिया था हमने कि क्या क्या हमारे पास बनता है। अच्छा हाँ, 2D में बस एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमने दो समझे थे। एक तो वर्ग निविड़ संकुलन समझा था, स्क्वायर निविड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझी थी, या जिसको हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहेंगे। तो ये षटकोणीय लैटिस है, जालक जो बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, षटकोणीय कैसे है तो आप इनको ध्यान से देखें। ये इस तरह से यहाँ से देखोगे ना आप, ये तो ये मिलकर के एक षटकोणीय बना रहे हैं। जो मैंने देखो बाकी सबको छुपा दिया है, मैंने केवल षटकोणीय दिखाने के लिए आपको रखा है। तो ये दो तरह की लैटिस अपनी बनाई थी अपन ने, और इसको और भी मैं दिखा सकता हूँ आपको इस तरह से। ये देखो आप, ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमारे पास में षटकोणीय जालक की व्यवस्था बन रही थी। यहीं से हमें आगे कंटिन्यू करना है। तो ये स्ट्रक्चर से जब तक हमें क्लियर नहीं होंगे ना, तो हमें आगे का थोड़ा सा समझ में कम बैठेगा, इसीलिए मैंने बता दी। तो आज के अपने इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में अपन लोग त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ने वाले हैं। निविड़ संकुलित संरचनाएं ही है हमारा टॉपिक। त्रिविमा में निविड़ संकुलन पढ़ रहे हैं। बार बार बोलूंगा मैं कुछ चीजों को, बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को वो फील हो जाए, वो समझ में आ जाए। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आज की क्लास में तो इतना ही रखेंगे वैसे। तो देखो, ये लेक्चर मैं शुरू यहां से कर रहा हूं और हम खत्म भी इसी जगह पे करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहां पे 3 तरह के मैं आपको एकक कोष्ठिकाओं का, या जो जालक की व्यवस्था है 3D में, त्रिविमा में 3D में, वो दिखा रहा हूं यहां पे। तो ये सरल घनीय है, ये बनेगी, कैसे बनेगी देखेंगे, समझेंगे, है ना। फिर उसके बाद षटकोणीय में एक व्यवस्था हमको ऐसे देखने को मिलेगी, हेक्सागोनल हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। और फिर उसके बाद में हमको फलक केंद्रित भी देखने को मिलेगा, एफसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो वो फलक केंद्रित भी हम लोग 3D में जालक बना करके बनाएंगे। उसमें मैं आपको यूनिट सेल भी दिखाऊंगा बना करके, ये जो हमारे पास में यहाँ पर मॉडल्स मौजूद है। तो ये 3 के बारे में हमें पढ़ना है, 3 हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। चलो देखो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक क्या है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये क्लियर रखें अपने मन में।
आज के जो डायग्राम्स सामने बने मिलेंगे इनको बनाने की जरूरत नहीं है कॉपी में, हमसे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, लेकिन हाँ हमें ध्यान रखना है, हमें समझना है, थोड़ा बहुत ड्रॉ कराने की कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं ट्रिक्स बता करके आपको बाद में बता दूंगा। अभी ड्रॉ करना हमारा उद्देश्य नहीं, अभी समझना हमारा उद्देश्य है। तो अब जो क्लोज्ड पैकिंग है वो दो तरह से होती है, आप ध्यान दें सब जने। क्लोज्ड पैकिंग जो है वो हमारे पास में दो तरह से हो रही है। तो सबसे पहली जो है हमारे पास में वो है द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलित परतों से, है ना, मतलब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतें। जैसे समझने की कोशिश कर रहा, ये द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन है, मतलब ये जो परत है ये द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलित है इस तरह से, ये 2D में है अभी। अब ऐसी परतों को एक के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो ये वर्ग निविड़ संकुलित परतें हैं द्विविम में, तो इनसे 3D बनाएंगे, तो ये इनसे 3D बन गया, समझ रहे हो आप। ये 2D में देख लो, 3D में देख लो, कैसे भी देखना है देख लो इसको। तो ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है। और फिर दूसरा जो है हमारे पास में वो है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से। अच्छा, द्विविम में षटकोणीय भी तो है हमारे पास में, षटकोणीय द्विविम में अभी जो मैंने आपको दिखाया, तो उन परतों को एक के ऊपर रखने से कैसा स्ट्रक्चर बनेगा अपने को, वो अपने को देखना है। मैं दिखाऊंगा, अभी हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो रही है, बाद में बैठ के आराम से दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो एक बार, यहां पर आप लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, सिंपल से अपन शुरू कर रहे हैं। ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखने भी वाला हूं, ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हो। तो देखो क्या है, ये वाला समझ रहे हैं हम लोग द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से। तो जब हमने क्या किया, ऐसे ये जो मैंने आपको दिखाई स्ट्रक्चर्स, इनको एक के ऊपर एक रखा, एक रखी, फिर एक रखा, फिर और बना के रखा, फिर और बना के रखा, फिर और बना के रखा। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो गोले हैं, जो हमारे पास में अवयवी कण है, जो गोले हैं, वो क्षैतिजतः भी और ऊर्ध्वाधर रूप से भी, मतलब ऐसे आड़े भी और ऐसे खड़े भी, सारे के सारे संरेखित है। सबके जो केंद्र हैं वो संरेखित है सबके सबके। क्लियर बात है ना। तो ये तो फील हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पूछेगा भी नहीं कोई हमसे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सीधा ही काम की बात अपन लिखते हैं कि ये जो हमें पैटर्न यहां पर दिख रहा है, ठीक है, जालक का जो पैटर्न दिख रहा है वो कौन सा है। या जालक की व्यवस्था लिख सकते हो या पैटर्न भी लिख सकते हो। तो पैटर्न है हमारे पास में ए टाइप का है सारा, ए मतलब सब सेम चल रहा है ना। अगर इस परत को मैंने ए बोला है तो दूसरी भी तो मैं सेम ही रख रहा हूं उसके ऊपर, तो वो ए टाइप का हमारे पास में पैटर्न बन गया यहां पर, ठीक है। तो ए टाइप का पैटर्न है हमारे पास में। उसके बाद में हमारे पास में अगर मैं एक दो बातें लिखूं, जैसे एक बात मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूं, यार ये जो जालक है ना, ये जालक कैसा है, मतलब जालक कैसा है, जालक का प्रकार कैसा है। तो मैं लिखूंगा प्रकार बोलो या जालक की ज्यामिति बोलो, एक ही तरह है, एक ही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये मेरे पास में मिल रही है सरल घनीय ज्यामिति, ठीक है। जालक की मतलब ये पूरे की ज्यामिति की बात कर रहा हूं मैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है यार, एकक कोष्ठिका कैसी है, क्या कह रहे हैं, एकक कोष्ठिका कैसी है इसकी एकक कोष्ठिका है, यहां पे देखो सब जने ध्यान से देखो। इसकी एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक पढ़ा था अपन ने, है ना, सरल भी अपन ने पढ़ी थी ना, घनीय एससीसी सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक सेल जिसको अपन बोल रहे थे, वो पहले स्ट्रक्चर समझ चुके हैं अपन पहले। अगर थोड़ा सा आप याद करोगे तो 3D में, जैसे इसमें से मैं क्या करूं कि ना 4 को बाहर निकाल लूं, ये ऊपर से 4, मतलब मैं यहां से दिखा रहा हूं देखो आप लोगों को, ये पूरा हिस्सा ये वाला अगर मैं बाहर निकाल लूं इसमें से, ये मैंने देखो हाथ से छुपा दिया, इसको छुपाए हुए को छोड़ो बाकी को समझो, इसको बाहर निकाल लूं मैं यहां से, तो क्या होगा कि हमारे पास में पूरा का पूरा रिपीट करवा सकते हैं अपन उसको। तो जो एकक कोष्ठिका है इस पूरे में से, देखो डब्बा बना रखा है ना इन्होंने यहाँ पे, एक चारों के केंद्र जोड़ रखे हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे वालों के 8 के केंद्र जोड़ रखे हैं, और एक हमारे पास में ये व्यवस्था मिल रही है जो कि कौन सी व्यवस्था थी, ये वाली व्यवस्था थी, है ना, एससीसी वाली व्यवस्था थी, सिंपल क्यूबिक वाली। अब इसमें ये तो कण की जगह दिखा रहा है, लेकिन असल में वो बॉल है परमाणु, वो इतना बड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, ऐसी चीज समझने को अपने को मिल रही है। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका जो है ना हमारे पास में, वो कौन सी है हमारे पास में, सरल घनीय ही है, ठीक है। ये लिख दो यहाँ पे, जिसको आप लोग सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी, तो इसको एससीसी अपन बोलते हैं। करेक्ट बात है क्या। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है हम लोगों को, वो चीज क्या है, तो वो चीज है यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको अपन, कोऑर्डिनेशन
नंबर या उपसह संयोजन संख्या। मैं उपसह संयोजन संख्या नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे। इसके अपन बात कर रहे हैं किसकी, Cn की बात कर रहे हैं। Cn का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास में, तो आप नोटिस करेंगे हमारे पास में कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यही चीजें तो फील करने वाली है ना यार, इसी में तो मजा है, ऐसे पढ़ने में ही तो मजा है। तो अब जैसे ये मान लो मैंने एक ऐसे रख ली सतह, और भी चाहिएंगी यार बॉल्स तो मेरे को, हैं क्या अपने पास, हैं तो सही। जैसे ये है, और भी चाहिएंगी। और कहाँ से लाएंगे भाई, और तो कहाँ से लाएंगे, हैं और भी हैं, रुको। अपन यूं करते हैं ना, इससे बनाते हैं अपन, ये तो समझ ही सकते हैं अपन। बहुत भाई मैं कह रहा हूँ ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ बना करके लाए हैं हम, तुम लोग टेंशन ही मत लो, ठीक है। ये फिरोज सर की मेहरबानी है कि हम इतना कुछ बना करके लाए हैं। ये देखो फिरोज सर, मैं तो इनको टेढ़ा करके कैसे दिखाऊं, छूट जाती है मेरे से तो, एक तो छूट ही जाती है। ये देखो ये बीच में से बाहर निकल जाती है, क्या करूं मैं इसका, ये बीच में से बाहर भाग जाती है। या इसको यूं पकड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। टिंग डिंग डिंग, ये देख रहे हो क्या, ये एकदम 3D स्ट्रक्चर है। अब तुम लोग को क्या नोटिस करना है, इसमें सबसे बीच में जो है ना हमारे पास में जो भी परमाणु है हमारे पास में, वो उसको सोचो आप लोग, वो कितनों को टच कर रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा वो कैसे सोचोगे, चलो मैं बताता हूँ। देखो है ना, ये ऐसे है व्यवस्था कि है ना, मान लो ये वाली बीच वाली लेयर है, ये वाली बीच वाली, इसके ऊपर एक और लगा देंगे अपन, और ये पीछे तो है ही इसके एक। तो अब क्या हो रहा है, ये वाले इसकी बात कर रहे हैं अपन, इस बीच वाले की, तो ये कितनों को टच कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक नीचे वाले को कर रहा है, और एक इसको कर रहा है, 4 को टच कर रहा है ना। अब पीछे वाली जो लेयर है, अगर मैं एक बार हटा करके देखूं तो पीछे वाली में केवल ये इसको टच कर रहा होगा, तो 4 यहाँ पे खुद की लेयर के टच कर रहा है, खुद की सतह के, और 5वां यहाँ से टच कर रहा है ये ऐसे। और ऐसे ही अगर मान लो इसके ऊपर, मान लो जस्ट ऊपर ये वाला पड़ा है यहाँ पे, तो ये इसका जो बीच वाला है ये टच कर रहा होगा उसको, 3 वाला ही रख लो। ये मान लो इसके ऊपर जस्ट ये अगर रखा हुआ है तो ये इसको टच कर रहा है, तो 4 और 1 पीछे 5 और 1 ये 6 हो गया हमारे पास में। और अगर यहाँ वाला भी है, यहाँ वाला है, तो वो उसको टच नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या जो उपसह संयोजन संख्या है वो कितनी है, 6 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सतह वाला नहीं लेना होता अपन को, ना ही कोने वाला लेना होता है, हमें एकदम से बीच में जाकर के ढूंढना होता है और उसको हमको लेकर के कंटिन्यू करना होता है। समझ में आई आपको ये वाली बात। यहां तक का सफर थोड़ा आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया है ना। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा भारी सफर की तरफ चल रहे हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके रखें, है ना। उड़ान थोड़ी सी टर्बुलेंस वाली होने वाली है। टर्बुलेंस वो ऐसे धचके लगते हैं उसमें, एयरप्लेन में ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा होता है, मैंने सुना है। चलो देखो, तो अब हम सेकंड वाला जो था ना, उस तरफ जो लिखा हुआ था उसको हम आगे अगले पेज पे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फिर हमें थोड़ा सा 2 टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसको मैं आगे लिख रहा हूं, द्विविम में द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। मतलब हम अब क्या करेंगे, हम है ना टेढ़े वाले पैटर्न लेंगे, 2D वाले, उनसे 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब क्या है कि सीधा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे यहां पर अपन, है ना। अब इसमें अपन थोड़ा सा, अपने को थोड़ी बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। रिक्ति जो है वो क्या है, कैसे है रिक्ति, हालांकि अपन थोड़ा सा तो पहले समझ चुके हैं, बट अभी थोड़ा सा और उसको समझेंगे। तो हमारे पास में क्या है, द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनमनों में रखने पर जनित 2 प्रकार की रिक्तियां। अच्छा, दोनों प्रकार की कौन सी है, दोनों मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको एक बार, ठीक है। ये दोनों मैंने लिख दी यहाँ पे। तो इनमें से एक है हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं टी। अच्छा, टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल। अच्छा, क्या मतलब है सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। और दूसरी हमारे पास में अष्टफलकीय रिक्ति, जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको रिक्ति को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड शब्द का प्रयोग हम लोग करने वाले। तो यहां पर आप ध्यान से, अभी मैं ना ये चीज बताने नहीं वाला, केवल आपको मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये रिक्ति जो है इसको इंग्लिश में वॉइड बोलते हैं। तो काफी बार मैं वॉइड बोल दूं तो आप चिंता मत करना, ठीक है, खाली जगह के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं प्रैक्टिकली कि रिक्ति का क्या मतलब है। देखो एक बार। हाँ, तो देखो सबसे पहले अपन 2D में अपने पास में लैटिस बना लेते हैं। ये बन गई लैटिस अपनी, ये षटकोणीय अपना जालक है। अभी इसमें अपने को रिक्तिका देखनी है, तो इसके ऊपर पहले तो अपन क्या करेंगे कि ये जो भी इसके खड्डे हैं उसमें अपन इनको रख लेंगे, है ना। ऊपर वाली दूसरी परत को इसमें अपन रख लेंगे। ये रख लिया भाई साहब अपन ने,
तो अब क्या होगा कि हमारे पास में दो तरह की यहाँ पे अपन देखेंगे ना, हमें रिक्तिकाएं दिखेंगी। तो एक तो वो हैं, फिर सर आप दिखाना इनको ध्यान से, एक तो वो हैं जैसे ये वाली है, इसके अंदर बॉल दिख रही है, इस वाले खड्डे के अंदर है ना, इसमें नोटिस करो, इसमें भी देखोगे तो अंदर बॉल दिखेगी। लेकिन इसके नीचे वाली लाइन में इसको नोटिस करोगे ना तो खड्डे में खड्डा दिखेगा। भले नीचे अगर मैं इसमें एक बॉल लगा भी लूँ, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है ना, तो फिर भी आप देखोगे ना यहाँ पे इसमें खड्डे में खड्डा दिख रहा है सर, होल में होल। और ये इधर भी देखोगे होल में होल है। तो ये दो तरह की हमको दिख रही है। अब जैसे पहले मैं एक की बात करता हूँ, जैसे कि ना ये वाली जो है ना, इसकी बात करते हैं अपन पहले, जिसमें नीचे बॉल दिख रही है। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन वॉइड है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रॉन इसको क्यों बोलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल में समझाता हूँ। ये जैसे स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये नीचे तो ऐसे तीन है हमारे पास में मान लो, या ऐसे ऊपर ये वाली रखी है और नीचे ये बॉल है, ऐसे है ये वाली रिक्तिका, ये वाला खड्डा ऐसे है, नीचे बॉल है और ऊपर से खाली जगह दिख रही है। तो ये शेप जो बन रहा है ना इसमें, ये जो शेप बन रहा है वो कैसे देखें अपन, इन चारों का अगर हम केंद्र लें और चारों के केंद्र को जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास में ऐसा शेप बनेगा जिसको हम टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल बोलेंगे। चतुष्फ फलकीय, चार फलकों वाला, ये ऊपर और ये नीचे के तीनों के दिखा रहा है नीचे केंद्र। तो अब आप देखो इसकी कितनी सतहें हैं, चार सतहें हैं। एक सतह ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक नीचे वाली हो जाएगी। तो ये इसको बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्ति। अब दूसरी रिक्ति दिखाता हूँ मैं आपको, वापस इसी में है ना, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। तो ये वापस से पकड़ा मैंने उस पूरी व्यवस्था को ऐसे अपन ने। तो इसमें खड्डे में खड्डे वाली देखते हैं अपन। तो खड्डे में खड्डे वाली ये है एक, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ऊपर कौन से हैं, ये है और ये है। नीचे कौन से हैं, यहाँ पे एक है गोला और यहाँ पे एक है और एक इन दोनों के बीच में है नीचे, ठीक है। तो तीन गोले ऊपर हैं और तीन गोले नीचे हैं। तो इसको थोड़ा सा और अलग से लेकर के समझते हैं, तीन गोले ऊपर और तीन गोले नीचे। तो ये तीन गोले और ये तीन गोले। अब इसमें क्या है, अरे इसमें अभी तक फेविक्विक लगी हुई, गीली, कोई बात नहीं, बड़े हाथ चिपके हैं हमारे, कांच भी ख़राब हुआ है नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए कुछ भी। तो ये देखो तीन गोले नीचे हैं, तीन गोले ऊपर है, लेकिन क्या है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है, दो टेढ़े ऊपर हैं और मतलब इस तीन का गोले खड्डा जो है यहाँ पे और तीन का खड्डा दोनों बीच में आ रहे हैं, ऐसे एकदम फिट हो रखे हैं। तो ये खड्डे में खड्डा दिख ही रहा है अपने को। अब इसका जो शेप बन रहा है ना, नीचे ऊपर से जैसे भी देखना देख लो खड्डे का, तो वो कैसा है, वो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल बोले तो इसको बोलेंगे अष्टफलकीय, 8 फलकों वाला है। कैसे, ये भी अपन ने बना रखा है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ देखो, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। अब जैसे समझो ऊपर के 3 परमाणु है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, है ना, ऐसे ये और ये ऐसे। और ये नीचे रखे हुए हैं 3 परमाणुओं पे। तो अब आप देखो नीचे ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ऐसे रखा हुआ है। बीच वाला परमाणु नहीं है, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें बना लिया था अपन ने, मतलब बीच में कुछ नहीं, बीच में खाली है यूँ समझो। लेकिन ये जो सतहें हैं इसकी कितनी हैं, इसकी 8 सतहें। देखो एक येरी, एक येरी, एक येरी, एक येरी, 4 हो गई, ठीक है, 5, 6, 7 और एक नीचे वाली 8वीं। तो इसको बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति। तो 2 रिक्तियां हो गई हमारे पास में। तो समझ में आई आपको, वॉइड्स के बारे में समझ में आया होगा। अब आप पढ़ोगे भी तो समझ में आ जाएगा। ये बुक में हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है कि जब एक इस तरह की हम परमाणु को, बॉल को ऊपर जब 3 के रख रहे हैं, तो जो बीच में हमारे पास में रिक्ति बन रही है उसको चतुष्फलकीय रिक्ति बोल रहे हैं। और उसको ऐसे चतुष्फलक बना करके दिखा भी रखा है अपन ने यहाँ पे, यही अपन ने 3D स्ट्रक्चर भी बना रखा है। और इसको जब आप पढ़ोगे तो ये टी से लिख रखा है, अपन टी से समझ जाना। एनसीईआरटी में डायग्राम जैसे दे रखे हैं, उन्होंने टी ओ करके मिक्स करके भी लिख रखा है। इसका मतलब होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा का मतलब 4 है, सबको पता होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन मतलब चतुष्फलक वाला। अच्छा, ये कैसे बन रही है कि जब भी हम दूसरी परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, मतलब हम क्या करते हैं, जब भी दूसरी परत का एक गोला प्रथम परत में जो खड्डा है, छेद है, उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो हमारे पास में टेट्राहेड्रॉन ऐसे बन रहा है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, दूसरी वाली परत कैसे बन रही है अष्टफलकीय, तो हम कह रहे हैं जब दूसरी परत की त्रिकोणमितीय रिक्ति जो है ना, त्रिकोणमितीय नहीं, त्रिकोणीय, जब दूसरी परत की त्रिकोणीय छेद, दूसरी परत का छेद पहली परत के छेद के ऊपर, तो हमारे पास में ये वाली रिक्ति बन रही है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति। और ये ऐसे दिखा रखा है, 3 बॉल अलग अलग कलर के दिखा रखे हैं, 3 अलग अलग कलर के, मतलब वो ए वाली लेयर दिखा रखी है, फिर बी वाली लेयर हमको दिखा रखी है। 3D में समझोगे तो ऐसे दिखा रखा है। और ये बीच में रिक्ति है, खाली छेद है हमारे पास में। और इससे हमारे पास में जो रिक्ति का अगर हम इनके केंद्रक जोड़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो है ऑक्टा
हेड्रन जो मैंने आपको बना के दिखाया है, जैसे टेट्राहेड्रन है वैसे ही ऑक्टाहेड्रन है। तो यहां लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, ऑक्टाहेड्रन, करेक्ट। अब देखो चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट हम देखेंगे ना, तो अब तीसरी परत को दूसरी परत पर रखने की फिर और दो संभावनाएं। अच्छा कैसे हैं दो संभावनाएं यार, या तो हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को भर दें या हम अष्टफलकीय रिक्तियों को भर दें, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। तो एक बार चतुष्फलकीय को भरेंगे रिक्तियों को और एक बार हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियों को भर करके देखेंगे। तो देखो एक बार मैं पहले थ्योरी में समझाता हूं फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे अपन। तो दो संभावनाओं में से पहली संभावना है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, जो हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्ति है ना उनको ढक देते हैं हमारे, पहला हमारे पास में पैटर्न। और दूसरा हमारे पास में अष्टफलकीय रिक्तियों को भरना। तो पहले इसको समझ लेते हैं अपन। तो अब आप देखो हमारे को एनसीईआरटी में कैसे समझा रखा है, एनसीईआरटी में ऐसे बोला है कि आप क्या करो, पहली लेयर बनाओ तो पूरा जालक ले, उसकी बजाय इन्होंने बोला कि आप इतना सा ले लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक षटकोण भी ले लोगे ना तो काम हो जाएगा। तो ये ए वाली लेयर हो गई हमारी। अब आप नोटिस करना इस ए वाली लेयर में हमें बीच वाला जो परमाणु है ना उसको एकदम लाल कर रखा है इन्होंने, उस पर ध्यान रखना है अपना। तो इसके ऊपर बोला ये बी वाली सतह रखो, तो हमने दूसरी वाली रख दी लेयर, उसके ऊपर खूब सारे रखे हैं, लेकिन बोल रहे सारों पर ध्यान मत दो, अभी केवल उस पर ध्यान दो जो हमारे काम का है। तो केवल 3 अगर हम परमाणु जोड़ करके 3 बॉल जोड़ करके उसके ऊपर रख रहे हैं तो वो हमारे काम का, उससे हमारा काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऊपर वाले का छेद है और नीचे वाले का परमाणु है, तो एक परमाणु और 3 के बीच का छेद यही मिलकर के क्या बनाता है हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है। तो आप कह रहे हैं अब इसके ऊपर जो सतह रखनी है ना वो ऐसे रखनी है कि ये चतुष्फलकीय रिक्ति ढक जाए। तो हमने नीचे वाले को वापस अगर हम रख दे तो ये गोल बॉल नीचे से भी उस खड्डे के नीचे और ऊपर से भी उस खड्डे के ऊपर हो जाएगा ये, तो वो जो रिक्ति थी हमारे पास में चतुष्फलकीय वो भर जाएगी ना, सही बात है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं वापस से ये बॉल और इसके ऊपर अगर हमने ये स्ट्रक्चर वापस रखा तो फिर एक चतुष्फलकीय रिक्ति हमारे पास में बनेगी, फिर उसके ऊपर रखेंगे तो वो भर जाएगी, उसके ऊपर एक रखेंगे तो वो भर जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हमारे पास में बन रही है ना संकुलन, निविड़ संकुलन की संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोलते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्यों, क्योंकि जो संरचना बन रही है वो षटकोणीय है। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCP। अच्छा HCP का क्या मतलब है यहां पर हमारे पास में, तो ये है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, है ना, क्लोज पैकिंग बोल लो, क्लोज पैकिंग लिख दिया, लो चलो। अच्छा फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, और चीजें हैं हमारे पास में। तो जैसे यहाँ पे एक दो चीजें नोटिस करने वाली है हमारे पास में। फॉर एग्जांपल पैटर्न हमारे पास में ना, तो पैटर्न हमारे पास में जालक का हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो आप देखोगे पैटर्न में क्या है, नीचे ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो आप लिखोगे ए बी ए बी ए बी, ये पैटर्न हमको यहाँ पर मिल रहा है। अभी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। और इसमें एक और चीज है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको हम लोग बोलेंगे उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या अभी प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो समझ में आएगा, ज्यादा आ जाएगा तो आप लोग बता देना क्या होगा। और उसके अलावा इसको हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है कि जब हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को भर रहे हैं तो ये व्यवस्था है हमारे पास में। देखो अब मैं दिखाता हूं तुम लोग को, यहाँ पर है अपने पास में सारी व्यवस्था। ये मैं ऐसा बना के ले आया पहले, जैसा इन्होंने बोला ना किताब में एनसीईआरटी में बना के ले आया ऐसा, ये पूरे बड़े जालक की सतह का हिस्सा है, ये बात ध्यान रखनी। अच्छा ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, ऐसा त्रिकोण जैसा रखो, है ना, 3 वाला रखो। तो ये लो 3 वाला भी मैं बना के ले आया अपने पास में, ये है। फिर इसके ऊपर इसको रखना है। तो अब देखो ये 2 सतहें हो गई हमारे पास में, तो इसमें नीचे वाली सतह और ये ऊपर वाली, तो ये इसके बीच का जो छेद है वो नीचे वाली पीली बॉल के ऊपर है, ये पीली बॉल के एकदम ऊपर है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सी रिक्ति है, ये हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्ति है। अच्छा इसके ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर तीसरी परत रख रहे हैं इस तरह से कि ये वाला खड्डा बंद हो जाए। अच्छा तो ठीक है, देखो साहब, तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसके ऊपर वापस 5 वाला रखने को बोला है अपन को बुक में, तो ये एक और 5 वाला अपन बना करके ले आए। ठीक है, तो इसके ऊपर इसको रखते हैं। देखो कैसे रखेंगे इसको, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने इसको रखा इस तरह से, देख पा रहे हो आप, इसके ऊपर रख दिया, ये पूरी व्यवस्था हो गई। ये नीचे से भी देख लो और ये ऊपर से भी देख लो आप, ये पूरा। तो ये जो हमारे पास में व्यवस्था बनी ना, ये कैसा स्ट्रक्चर है देखो हमारे पास में। ये आपको मैं बाद में वो पूरा 3D का जब सिस्टम भी दिखाऊंगा ना, तो उसमें ये षटकोणीय हमारे पास में
ये व्यवस्था बन रही है, जालक की व्यवस्था बन रही है। हालांकि इसमें हमें रिपीटेशन करने के लिए पूरे मतलब एकक कोष्ठिका इतनी बड़ी की जरूरत नहीं होती, छोटे से भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास में षटकोणीय निविड़ संकुलन है, या जिसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये देखो पूरी संरचना आप हेक्सागोनल। अब ये लैटिस क्या कंटिन्यू करती है, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती चलती जाती हजारों लाखों अरबों खरबों परमाणुओं की बात हो रही है। उसका एक हिस्सा समझने के लिए आपको ये दिखाया। तो एक तरह से पैकिंग ये भी होती है। अच्छा, ये पैकिंग वैकिंग क्यों पढ़ रहे हैं, मैं भविष्य में आपको वो भी बताऊंगा क्यों जरूरी है हमारे लिए पैकिंग समझना। समझ गए आप ये वाली बात? तो ये सब कुछ अपन ने यहाँ पे नोटिस कर दिया। अब है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या की बात। उप सहसंयोजन संख्या कैसे देखेंगे अपन? एक लेयर मेरे को और बनानी रहेगी, तो उससे आपको उप सहसंयोजन संख्या और बढ़िया समझ में आएगी। तो ये 3 वाला हमारे पास में एक और है, ये 3 वाला, इसको मैंने और नीचे लगा दिया मान लो इसके, ठीक है। ये षटकोणीय तो हो ही गए हमारे पास में, उसको नीचे और लगा दिया मैंने। अब उप सहसंयोजन समझ रहे हैं अपन। तो ये जो इस वाली लेयर में जो अंदर पीला है ना, उसको देखो आप, वो कितनों को टच कर रहा है। तो पहले तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं यहां से एक बार। ये येलो वाला कितनों को टच कर रहा है? तो सामने इस वाली खुद की लेयर में आप देखोगे ना, तो ये 6 को टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 ऑरेंज को तो टच कर ही रहा है। 6 तो ये हो गए। फिर अगर आप इसको पीछे से ध्यान से देखोगे ना, तो ये इन तीनों ऑरेंज को टच कर रहा है। आप नोटिस करो इसमें, ये एक सफेद एक पीले को तीनों ये टच कर रहे हैं। आप समझ जाओगे ना, आप खुद ही समझ जाओगे। ये बिल्कुल इसको तीनों टच कर रहे हैं, है ना, 3 टच कर रहे हैं। तो 6 तो यहीं कर रहे हैं, 3 यहां पे टच कर रहे हैं। और इसके ऊपर जब हमारे पास में ये 3 की सतह वापस हम डाल रहे हैं इसके ऊपर ऐसे, तो ये देख रहे हो ना आप, इसको 6 वाली को रखता हूं, समझाता हूं। ये तीनों, ये इस पीले को तीनों जब टच कर रहे हैं, तीनों टच कर रहे हैं, सही बात है। तो ये मिलकर के अब देखो, 3 को ऊपर टच कर रहा है, 3 को नीचे टच कर रहा है, और 6 को यहां पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब उप सहसंयोजन संख्या कितनी आ गई हमारे पास में? तो भाई उप सहसंयोजन संख्या आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 12 क्या बोलते हो? समझ में आई बात? अब उसके बाद सेकंड भी हमारे पास में, दूसरा पैटर्न भी हमें एक बार समझना है। तो देखो वो कैसे है हमारे पास में, नेक्स्ट करते हैं एक बार, अभी आ जाएगा सामने आपके। तो ये हमारे पास में अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अभी एक बार मैं ना रख के भी नीचे दिखा दूंगा आपको, पहले एक बार ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि यार पूरा जालक मत लो, अभी मैं पूरा जालक लेके बताऊंगा, भयंकर कंफ्यूज हो गया आप लोग खुद उसमें, पहले यहां समझो। तो उन्होंने कहा यार पूरे जालक पे कंफ्यूज हो गया, आप ऐसे ले लो, तो उससे आपके पास घनीय निविड़ संकुलन बनेगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जब हम अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकते हैं तो हमारे पास में कौन सा निविड़ संकुलन बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारे पास में घनीय निविड़ संकुलन। अच्छा, घनीय को इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो आप इसको बोलोगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग, घनीय तो होता है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैकिंग। अच्छा, एक क्यूबिक को आप यूं लिख सकते हो, इसको शॉर्टकट में क्या ना CCP लिख सकते हो। या इससे ना हमें क्या बनता है, इससे जो एकक कोष्ठिका बनेगी ना, उसको हम जानते हैं पहले से, वो है फलक केंद्रित। कौन सी है? फलक केंद्रित निविड़ संकुलन, या फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हमें यहाँ पे बनते हुए मिलेगी, ठीक है। फलक केंद्रित, इसको संकुलन लिखो, निविड़ संकुलन, या इसको आप बोलो क्या ना FCC, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो ये पूरा है इस बार, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ये यूनिट सेल इसकी वैसी है, लेकिन अभी हम पूरे पैकिंग की बात कर रहे हैं, पूरे जालक की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अभी हम वो नहीं ढूंढ रहे स्ट्रक्चर्स उसमें। तो अब देखो इसकी व्यवस्था कैसे बोला कि आप क्या करो, पहली परत लो, ले ली साहब, इसके ऊपर दूसरी परत रखो, यहां तक कोई दिमाग नहीं लगाना। अब ऊपर 2 तरह की रिक्तियां हैं, एक हमारे पास में टेट्राहेड्रॉन है और एक हमारे पास में ऑक्टाहेड्रॉन वाली रिक्तियां हैं। तो ऑक्टाहेड्रॉन वाली रिक्तियों को अब ढकना है साहब, तो उसके ऊपर ये कह रहा है ये रखो, फिर त्रिभुज वाली ऐसे रखो, फिर त्रिभुज वाली को उल्टा रखो, तो वो वाली रिक्ति ढकती है। क्यों? क्योंकि नीचे एक त्रिभुज दिखता है तो खड्डा 3 के बीच में, फिर ऊपर भी त्रिभुज ही रखना है तो खड्डे में खड्डा, तो वो हमारे पास में ये वाली रिक्ति जो है वो बनती है ना। अब इसको ढकने के लिए अपन ने वापस से A वाले स्ट्रक्चर को ऊपर रख दिया, तो हमारे पास में जो संरचना बनी वो फलक केंद्रित है। अच्छा ध्यान समझो यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको। तो ये हमारे पास में बोला 5 वाला एक लो स्ट्रक्चर,
ले लिया साहब ये 5 वाला स्ट्रक्चर मेरे हाथ में यहाँ पे। फिर इसके ऊपर बोला कि एक त्रिभुज रखो, तो हमने कहा साहब रख दिया। अलग अलग कलर्स काम में लेते हैं एकदम अपन बढ़िया से। तो ये इसके ऊपर रख दिया मैंने ग्रीन, है ना। 5 के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर रख दिया, देख पा रहे हो। फिर इसके ऊपर हमको बोला कि आप रखो यार ये वाला उल्टा करके, मतलब जैसे समझो इस त्रिभुज को हमने कैसे रखा है, 2 यूं और 1 यूं रखा है ना, मतलब ये यूं है, समझ पा रहे हो आप, यूं। तो अब कह रहे हैं अगले वाले त्रिभुज को उल्टा रखना है। कैसे रखना है साहब, ये इसके जो 2 हैं वो ऊपर की तरफ और 1 जो है वो नीचे की तरफ, मतलब ये यूं है ना, तो इसको यूं रखना है इसके ऊपर। हमने कहा ऐसे रख देंगे साहब, ठीक है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनता हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो ये कौन सी रिक्ति बन रही है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, मतलब इसका त्रिभुज का खड्डा और सेकंड लेयर का त्रिभुज बोल रहा हूँ बार बार, उस शेप का खड्डा, ठीक है, वॉइड का, ऐसे लिखा। अब इसके ऊपर हमें 5 रखना है वापस से, ये इसके ऊपर हमें रखना है, तो वो तो किसी भी तरह से सेम ही आएंगे। तो ये लो साहब, ये रख दिया अपन ने इसको। तो ये इसका वास्तविक व्यू है, एक्चुअल व्यू। 3D में देख लो यार तुम, लेकिन इससे अभी तुमको कोई FCC फेस सेंटर्ड कोई कुछ नहीं दिख रहा, अभी दिखाऊंगा मैं, रुको रुको, होल्ड करो। समझ में आई ये वाली बात आपको, है ना। वो कैसे समझ में आएगी, वो कैसे दिखेगी, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे इसके बाद, हाँ अच्छा इसमें, हाँ एक चीज़ तो यार नोटिस ही नहीं की अपन ने, इसके में यार वो भी तो लिखना है अपने को, पैटर्न कैसा है इसका। तो पैटर्न हमारे पास में है ABC, ठीक है, ये वाला पैटर्न है। और इसमें हम लोग वो देखेंगे ना जब, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर, उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी, वो यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट हमारे पास में 12 ही होती है। थोड़ा सा अगर आप फील करेंगे इसको ऐसे रख के तो समझ भी पाएंगे। कोई सा भी मान ले, है ना, एटम कितनों को टच कर रहा है वो, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 12 को ही टच कर रहा होता है। एक और भी रखनी पड़ेगी लेयर मेरे को इसको समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो ABC, A फिर BC होगा, तो 3 यहाँ पर आएंगे। तो मतलब यूँ समझो आपकी ये वाला बॉल जो है ये 6 को तो अपनी खुद की उसमें परत में टच कर रहा है, 6 को। 3 इसके ऊपर रखोगे तो 3 9 हो गए, और 3 को ये नीचे से ऑलरेडी टच कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे 12 यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जो नंबर है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 है। अब ये चीज़ें लिख करके आगे बढ़ना है। अब मैं इसको थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ, बुक में और भी डायग्राम्स है। ये वाले जो सारे डायग्राम्स है ना, ये सारे के सारे षटकोणीय के हैं, षटकोणीय के, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, HCP हम लोग बोल रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये तो मैंने बना के दिखा दिया आपको, पकड़ के तक देख लिया अपन ने यहाँ पे। और इसको अगर आप ये समझना चाह रहे हो कि इसको षटकोणीय कैसे बोल रहे हैं अपन, तो आप इससे समझो। देखो ये A वाली लेयर है, ये नीचे, ठीक है, ये ब्लैक वाली B वाली लेयर है, और ये वापस A वाली, क्योंकि ये तो AB वाला स्ट्रक्चर है। तो इतने से को दिखा रखा है हमने यहाँ पे। तो उसको देखो, अगर आप एक डब्बे में बंद करना चाहो तो ये कैसा स्ट्रक्चर, कैसी संरचना बन रही है, एक षटकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस यही बात है यहाँ पे। फिर इसको ही अगर हम इसकी ज्यामितीय संरचना जो हमारे बुक में दे रखी है उसको समझना चाहें, तो देखो कैसे हैं। नीचे हमारे पास में 6 ऐसे लगे हुए हैं, ऊपर हमारे पास में 6 लगे हुए हैं, मतलब ये 6 ऊपर 6 नीचे, और बीच में हमारे पास में 3 है। तो बीच में हमारे पास में कितने हैं, 3। ब्लैक वाले जो बॉल्स हमको दिख रहे हैं वो यही हैं, षटकोणीय HCP को दिखाते हैं वो, ठीक बात है। फिर इसके बाद में जो सेकंड है हमारे पास में, सेकंड कौन सा है हमारे पास में, ये वाला है। अब मैं यहां पर आपको उसका वो बना करके भी दिखाऊंगा, यूनिट सेल कैसे दिखेगा, FCC की तरह कैसे लग रहा है अपन को। तो ये है हमारे पास में यहां पर कौन सा है, षटकोणीय के बाद हमने देखा था क्यूबिक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे घनीय निविड़ संकुलन, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP बोलेंगे इसको, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर, दोनों बातें लिख दी भाई, कलर ना आवे कोई बात नहीं। तो इसको ध्यान से देखना अब आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको। ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है जो सामने से दिखेगा,
मतलब जैसे मैं अभी आपको पकड़ के दिखाऊंगा तो आपको सामने से जो जो परमाणु दिखेंगे वो यहां दिखा रखे हैं ए बी सी, वो वाला जो अभी बनाया था जस्ट अपन ने। और इसकी जो एकक कोष्ठिका अगर हम देखना चाह रहे हैं तो वो कैसी बन रही है, 1 2 3 4 यहां पे है, फिर एक उनके बीच में, फिर नीचे देखोगे तो 4 कोनों पे है, फिर एक उनके बीच में, साइड्स में देखोगे तो 4 कोनों पे है, ये एक बीच में है, ऐसे इस साइड में देखोगे तो एक बीच में, इस साइड में देखोगे तो एक बीच में, एक साइड में पीछे देखोगे तो एक बीच में। ये बिल्कुल कैसा बन रहा है, एफसीसी जैसा बन रहा है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जो हमने पढ़ी थी ना, जिसको हमने क्या पढ़ा था, फलक केंद्रित, जो हमने एक कोष्ठिका देखी थी, ये बिल्कुल वैसी एक कोष्ठिका यहां पर बनती है। इसीलिए इसको घनीय निविड़ संकुलन को हम लोग एफसीसी या फेस सेंटर्ड, हम लोग क्लोज पैकिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, इसको दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर हम लोग काम मिलेंगे। ठीक है, देखो अभी कैसे काम मिलेंगे, बनाते हैं अपन इसको, इसके लिए व्यवस्था है अपने पास में। तो इसमें ऐसी व्यवस्था बोली अपने को 3 वाली, और 3 और कहाँ गए भाई, ये रे ना, टूट गए क्या, नहीं 3 वाली नहीं, मतलब ये वाली, हाँ ये इतने सारे हैं यहाँ पे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, ये और 2 बॉल्स और एक एक लेंगे इनको, अब इससे अपन एफसीसी बना लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो तो ये हमारे पास में एक है, ये और भी हैं, एक एक बॉल्स हैं, तो इसको नीचे लगाया अपन ने। ठीक है, सबसे नीचे की तरफ मान लो पूरा का पूरा जालक है, उसको ऐसे लगा हुआ है कि रिक्ति बन रही है ये वाली हमारे पास में। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, अगर ये इसको यूं लगाया है ना, तो ये इसको हम यूं लगाएंगे उल्टा। ठीक है, थोड़ी आगे पीछे चिपकी है ना, तो दिखाने में मस्त मजा आ रहा है। और फिर इसको उठा के यहाँ भर देंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास में कैसी अष्टफलकीय जो रिक्ति भर रही है ना, उसको भर देंगे इससे अपन। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ दिख रहा है क्या इसमें आपको? कुछ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मोड़ते ही मजा आ जाएगा। देखो ये बीच सेकंड वाला देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये वो बना है। इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, देखो अब मैं, तो आपको क्या दिख रहा है, अब बताना मेरे को क्या दिख रहा है, बोलो। ये ऐसे नहीं लग रहा आपको कि अरे भाई इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ये अरे पकड़ लो इसको यार, इसको चिपका देना चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं। देखो ये मैं इसको यूं पकड़ लेता हूँ, इसको मैंने घुमा के पकड़ा है। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है अपने को कि ना 4 कोनों पे है, एक बीच में है। यहाँ से देखोगे तो 4 कोनों पे है, एक बीच में है। कहीं से भी देख लो, मतलब यहाँ से देखोगे 4 कोनों में है, एक बीच में है। तो ये क्या हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया हमारे पास में, फलक केंद्रित। एक आध तो बोलने भी वाले, इनमें से टूट गया एक तो, वाह मेरी मेहनत गई, कोई बात नहीं जोड़ लेंगे। तो कहने का मतलब है, उसको जैसे ही थोड़ा सा हमने मोड़ के देखा ना, ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे ना, ये एक यहाँ पे है, फिर ये वाले सारे इन जगहों पे हैं, फिर ये वाले सारे इन जगहों पर है, और ये इस कॉर्नर पर है। ये एक क्यूब है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे बन रहा है। और फिर यूं करके जैसे ही हम देखते हैं तो हमें फलक केंद्रित दिख जाता है, उनके केंद्र में भी एक एक हमारे पास बना हुआ है। इसीलिए इसको एफसीसी भी हम लोग बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फलक केंद्रित निविड़ संकुलन। एकदम पास में रखे हुए हैं सारे के सारे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये वीडियो में जो सबसे ज़्यादा टाइम गया है, वो टाइम गया है इन मॉडल्स को बनाने में। और अब मैं बस एक बार आपको आज के इस लेक्चर में केवल इतना सा ये दिखाऊंगा सारे, कि ये पूरा जालक में ही ये दोनों 2D स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। पूरा जालक में ये दोनों 2D स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। और जैसा कि मैंने बोला था, इस लेक्चर में अपन जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर ही हम लोग खत्म करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में पहले बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निविड़ संकुलन के बाद में पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, संकुलन क्षमता के बारे में। वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, वहाँ मैं क्लियर करूँगा आपको। हाँ तो बोलिए सांवरे सरकार की जय। वाह वाह वाह। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, सीधा सा कंसेप्ट है, अपन को 3D में बना के देख रहे हैं इनको, कि बहुत सारा जालक अगर बना हुआ हो तो कैसा लगेगा। वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वही दिखा रहा हूँ तुमको। तो ये अपन ने एक ऐसे बेसिक बना लिया, षटकोणीय अपना, नीचे द्विविम में अपन ने जालक ले लिया। अब इसको 3D कर रहे हैं, तो 3D के लिए इसके ऊपर भी ऐसा ही रखना है अपने को। तो मैंने ये षटकोणीय वाले को ही दूसरे वाले को काम में लेने के लिए ऐसे लगा दिया इस पर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा खाली खाली जगहें हैं, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे, मेरे को ऐसा उम्मीद है। इसको सहारा देने के लिए अपन इसका उपयोग लेंगे। सहारा मिल गया सर। अभी ये अपने पास एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया। अब इसमें 2 तरह के खड्डे, एक तो खड्डे में खड्डा अष्टफलकीय,
और ये वाली जो रिक्ति है, जो खड्डा नीचे बॉल है, ये वाली चतुष्फलकीय। तो एक तरीका है हम कि चतुष्फलकीय को भर देंगे। चतुष्फलकीय ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ठीक है, और ये वाली है। तो इस पे रखेंगे इसको ऐसे, तो ये हमारे पास में षटकोणीय निबिड़ संकुलन मिलता है अपने को, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसको अगर मैं यहाँ रखूँ ना, तो ये हमारे पास में षटकोणीय निबिड़ संकुलन मिलता है। ये वाला ABC वाला पैटर्न है। अब आप इसमें देखना भी चाहोगे ना तो मिलेगा नहीं, कंफ्यूज होगे, और बढ़ा भी सकते हैं अपन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज़ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ भी मिलेगी, अगर रखेंगे तो हम लोग इस तरह से। तो ये कौन सा हुआ, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। लेकिन इसके बाद दूसरा देख लेते हैं अपन एक बार। उसमें अपने को क्या करना है, हमें कौन सी रिक्ति भरनी होती है उसमें हमें भरनी होती है खड्डे में खड्डे वाली, ये वाली रिक्ति। तो बस पहले यहाँ रखा था ना, अब बस उसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, इतनी सी बात है। अच्छा, वही यहाँ पे भी है हमारे पास में ये वाली रिक्ति, ये वाली रिक्ति। तो इसको यहाँ रख लेते हैं फिर अपन, दूसरे वाले को, ठीक है। तो अब ये कौन सा पैटर्न मिला है अपने को, ये घनीय वाला मिला है, जिसमें से अपने को FCC मिला था। तो ये A B और ये A टाइप की लेयर है, A B A। वहाँ पे ABC मिल रहा था अपन को, यहाँ पे AB 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 AB, ऐसा यहाँ पर चलता जाएगा। तो अब समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जो ऊपर वाली सतह है ना, ये नीचे वाली सतह के जैसी है देखने में, बस इतनी सी बात है। तो भाई देखो, पूरा साल अपन को केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़नी है ना, पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी फील हो जाना चाहिए भाई। अपना उद्देश्य ही पहला तो ये है कि यार हमें समझ में आना चाहिए। ये देख रहे हो ना कितना कितना समय लगा है इन सब में, इन सब बातों में। तो इसका भाई फल मिलेगा अपने को, बिल्कुल मिलेगा। मेहनत का फल तो मिलता ही है, बस उसके लिए धीरे धीरे अपन चल रहे हैं। और जल्दी से फ्रीक्वेंट क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, जैसे ही सबके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हो, है ना, जो भी बैच है लर्न एंड शेयर से। लर्न एंड शेयर से किसी भी तरह से जुड़ना है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। जुड़ो लर्न एंड शेयर से, और अपनी पढ़ाई को इस तरह से करो जैसे कि बस आप हिलाई देंगे दुनिया। अब इसमें एक खास बात यह है कि हम 11-12 का कोर्स तो पढ़ ही रहे हैं, NCERT तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसमें अपन पढ़ते पढ़ते आपको होमवर्क क्वेश्चंस में और जो उनके सॉल्यूशंस होंगे, क्वेश्चंस जो दे रहे हैं ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस JEE मेंस के और नीट और NDA के लेवल के ऑलरेडी। तो मतलब 12th की तैयारी करते करते पैरेलल में आपकी तैयारी JEE के लिए और नीट के लिए और NDA के लिए हो ही जानी है अपने आप ही। और फिर जैसे ही थोड़ा सा समय आप उनको दोगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलो, मेरे को तो मज़ा आ रहा है ऐसे करने में। आपको कितना मज़ा आ रहा है वो आप कमेंट्स में लिख करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।